नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। जैसा कि दोस्तों इसका हिंदी नाम जो होता है समांतर श्रेणी, और ये इस प्रकार का चैप्टर है दोस्तों कि ये क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में यूज होने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो उसमें भी जो है कि ये चैप्टर आपको आ जाता है। तो आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में इसी का जो है कि समरी देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए इसका समरी एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यानी कि ये एक सीरीज होता है और उस सीरीज में एक क्रम में यानी किसी भी चीज़ को रखा जाए तो उसे आप बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बट उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा जो है कि इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आप जो है कि अगर प्रेयर में खड़ा होते हो तो प्रेयर में जो आपका प्लेस होता है यानी कि जो आप प्लेस यूज करते हो, यानी कि एक लड़के के बाद दूसरा जो लड़का होता है, फिर दूसरे लड़के के बाद तीसरा जो लड़का होता है, तो उन सभी के बीच में जो गैपिंग होता है वह गैपिंग एक कंटिन्यूअस गैपिंग होता है। तो इस कंटिन्यूअस गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एपी बोलते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी ये हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे हम संख्या के रूप में अगर ले तो 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि ये आपका समांतर श्रेणी होगा। या फिर इसी को हम अगर माइनस में ले तो 0, -2, -4, -6, -8 ये हमारा समांतर श्रेणी होगा। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सम संख्या लेकर के ही करें, हम विषम संख्या ले सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस के रूप में होना चाहिए दोस्तों। तो बस इस प्रकार के जैसे कि आप यूज कर सकते हो 1, 5, अब इसके बाद जो है कि 9, फिर 13 ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। जब उनके बीच में अंतर जो है कि सदैव समान रहेगा तो वो समांतर कहलाता है। यानी कि समान अंतर को, समान अंतर वाले सीरीज को समांतर श्रेणी बोलते हैं। बस दोस्तों यही इसका परिभाषा था। अब इस परिभाषा के आधार पे दोस्तों मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिखा है। समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये सूत्र हम क्या चीज़ यूज करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है तो पहले यानी कि पहला पद होता है जिसे कि हम ए बोलते हैं, उसके बाद दूसरा जो पद होता है उसे a+d बोलते हैं, फिर a+2d ये तीसरा पद हो गया, a+3d, a+4d, इस प्रकार से डॉट डॉट यानी कि आप लास्ट में लगाएंगे a+n-1 × d। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको जो पद चाहिए उसमें एक तो d कम कर दीजिए। जैसे कि ये पहला पद है तो इसमें d है ही नहीं, ये दूसरा पद है यानी कि यहाँ पे 2d होना चाहिए था लेकिन 1d है। अगर आपको 10वां पद चाहिए तो आप a+9d बोलेंगे, अगर आपको 100वां पद चाहिए तो a+99d बोलेंगे। दोस्तों इसके आगे आता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि a जो है यहाँ पे पहला पद है और d जो है वो सार्वंतर है, यानी कि सभी में समान जो अंतर होता है वो सार्वंतर d कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों शुरू से n वां पद दोस्तों, तो शुरू से n वां पद को हम लोग tn बोलते हैं या फिर an बोलते हैं। तो शुरू से n वां पद होता है जो दोस्तों वो होता है हमारा a+n-1 × d। अब इसी चीज़ को अगर हम अंत से बोले, लास्ट से बोले, तो बस ये चीज़ हमारा हो जाएगा। यानी कि जो हम an यूज कर रहे हैं या फिर tn यूज कर रहे हैं यहाँ पे ln होगा, तो जहाँ पे हम a यूज कर रहे हैं वहाँ पे l यूज करना पड़ेगा। ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों, n-1 × d। अब इसको यानी कि समांतर श्रेणी में जब 3 संख्या में चाहिए तब क्या लेते हैं, जब 4 संख्या में चाहिए तब क्या लेते हैं, जब 5 संख्या चाहिए तब क्या लेते हैं। तो 3 संख्या के लिए दोस्तों हमारा होता है सबसे पहले यानी कि a। अब जो है कि उसके लेफ्ट साइड में a-d करिए, राइट साइड में a+d करिए, ये 3 संख्या हो गया। अगर हमें 4 संख्या चाहिए तो पहला जो है कि a-d फिर a+d। अब इसके इधर जो है कि a-3d, इसके इधर जो है कि a+3d। अगर हमें 5 संख्या चाहिए तो बीच में यानी कि a डालिए, फिर इधर जो है कि a-d, a+d, a-2d, a+2d। इस टाइप से संख्या दोस्तों हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब जो यानी कि लास्ट हमारा जो फार्मूला आता है दोस्तों समांतर श्रेणी के अन्य पदों तक योग का सूत्र। दोस्तों इसके जो है कि 2 सूत्र होते हैं। 2 सूत्र में यानी कि जो पहला सूत्र होता है दोस्तों, जब हमारे पास पहला पद हो, पदों की संख्या हो और सर्वांतर हो, उस समय यानी कि जो समांतर श्रेणी का योग का सूत्र होता है वो होता है n/2 कोष्ठ में 2a+n-1 × d। तो ये हो गया दोस्तों जब हमारे पास ये तीनों हो। और जब हमारे पास पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो और पदों की संख्या पता हो तब यानी कि हम कैसे यूज करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है योग का वो होता है n/2 ब्रैकेट में a+l यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद। तो दोस्तों
आज का हमारा जो है कि समांतर श्रेणी से यानी कि एपी से ये समरी था। आज आप सभी को ये समरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और आगे जरूरतमंद के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।